जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। डर का माहौल है कि जो 7 सांसद चले गए हैं उसके बाद उनके पीछे पीछे कितने विधायक जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, ये लोग परेशान हैं इस वक्त कि कहां पर लीकेज है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कहां से अगला नंबर लगेगा। मनीष सिसोदिया ने अभी विधायकों के साथ एक बैठक रखी थी, लेकिन वो बैठक भी नहीं कर पाए। बैठक भी कैंसिल हो गई क्योंकि सभी विधायक उसमें आने की बात हुई कि नहीं आएंगे। इनको एक डर हुआ कि अगर नहीं आए फिर मीडिया में छपेगा तो फिर बड़ी फजीहत हो जाएगी कि भैया अभी मीटिंग में विधायक तक नहीं आ रहे हैं। और इसके पीछे देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि बेवजह का डर है, क्योंकि 7 सांसद गए हैं। और राघव चड्ढा जो पंजाब का प्रभारी रह चुके हैं, पंजाब के वहां पर उनका पहचान है, वहां के नेताओं से जुड़े हुए हैं। और जो बाकी सांसद हैं, संदीप पाठक जो हैं, उन्होंने भी पंजाब संभाला हुआ है। तो इनको संगठन से अंदर टूटने का डर सता रहा है। अब इसीलिए विधायकों की नुमाइश लगा रहे हैं, यहाँ दिल्ली में तो कभी पंजाब में। अभी भगवंत मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले हैं। 5 मई को उनको अपॉइंटमेंट मिली है, 5 तारीख की। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपने विधायकों के साथ मिलने की इजाजत मांगी थी कि राष्ट्रपति से मिलेंगे जी सारे विधायकों के साथ। 92 इनके विधायक हैं और यहाँ नुमाइश लगाना चाहते थे कि हम तो एकजुट हैं। और देखिए, विधायक तो हमारे पास हैं और सांसद बीजेपी ले गई। ये 2 चीजें साधना चाहते थे कि यहाँ जब दिल्ली में हम 92 विधायकों के साथ आएंगे तो मीडिया में भी दिखेगा, और वैसे भी दिल्ली है तो जल्दी कवर कर लिया जाता है, और हम भी अपने फोटो वीडियो डालेंगे तो इससे एक तो ये दिखाएंगे, क्योंकि राज्यसभा सांसद जो हैं वो विधायकों के बूते राज्यसभा में आते हैं, विधायक उनके लिए वोट देते हैं। तो जिसके पास जितने विधायक होते हैं, संख्या के हिसाब से सीटें कितनी खाली है उसके हिसाब से उनके सांसद बन जाते हैं। अब यहाँ क्योंकि संख्या तो इनके पास है, विधायकों ने पार्टी बदल ली है, तो ये दिखाना चाहते हैं, सिर्फ ये राष्ट्रपति को नहीं दिखाना चाहते हैं, ये मीडिया के जरिए जनता को दिखाना चाहते हैं कि जी देखिए, हमसे सांसद छीन लिए, विधायक तो हमारे ही पास है, लेकिन ये गलत काम इन्होंने किया है, हमसे सांसद ले गए। लेकिन ये गलत तो है नहीं, ये मॉरल प्रेशर बनाने की कोशिश है कि नैतिक दबाव आप बनाएं। ये कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से गलत है नहीं, क्योंकि ऐसा सिर्फ बीजेपी में तो हुआ नहीं है, ऐसा तो दूसरी पार्टियों में भी होता है। बीआरएस के विधायक दूसरी पार्टियों के सांसद कांग्रेस में गए, विधान परिषद के लोग भी जाते हैं, पार्टी बदल लेते हैं बीच में। जो विधान परिषद से वहां पर एमएलसी होते हैं वो भी पार्टी बदल लेते हैं। यहाँ राज्यसभा से भी पार्टियां बदली गई हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार हो रही है, और ना ही इसमें कोई कानूनी पेच है, क्योंकि जो सभापति है उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। अब आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में तो उद्धव ठाकरे भी बैठे हुए हैं कि विधायक कैसे ले गए, जबकि विधायक के साथ तो और भी कोई समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पर अब ये दिखाने की, नैतिक दबाव बनाने की कोशिश में है कि जनता के नजरों में राघव चड्ढा, बीजेपी, संदीप पाठक, हरभजन सिंह और भी जो लोग, स्वाति मालीवाल, ये सब गए हैं, वो जो है जनता की नजर में गलत बन जाए। लेकिन इनका प्लान हो गया फेल। राष्ट्रपति मुर्मू ने समय तो दिया, लेकिन अकेले दिया सिर्फ मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो पूरे, अब वो 92 विधायकों के साथ कहाँ मिलेंगे राष्ट्रपति, क्यों मिलेंगे। ठीक है, एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिलना चाहता है, कुछ मांग रखना चाहता है, कुछ शिकायत करना चाहता है। अब वो देश की एक तरह से राष्ट्रपति हैं, बड़ी हैं, तो इसलिए उन्होंने मिलने का समय दिया है। लेकिन आप एक कुनबा ले जाके क्या करोगे, उसका तो कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति भी अपनी बात रख सकते हैं, फिर तो उनकी सुरक्षा का भी मसला होता है। तो इनको परमिशन तो मिली नहीं, तो इनका तो प्लान फेल हो गया यहाँ पे। अब ये इन्होंने एक नया प्लान बनाया है कि एक विशेष सत्र रखा जाएगा विधानसभा का 1 मई को, जब श्रमिक दिवस है, मजदूर दिवस है, तो ये विशेष सत्र बुला रहे हैं। और ये चर्चा चल रही है कि इस विशेष सत्र में या फिर आने वाले सत्र में विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। कैबिनेट की बैठक तो इनकी हो गई है, अब विशेष सत्र तो है ही है, लेकिन उसमें विश्वास प्रस्ताव लाने की ये सोच रहे हैं कि हमें इस बीच लाना है। और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि सरकार अपना बहुमत साबित करती है कि हम पर्याप्त हैं या नहीं। अब वैसे तो इनके पास बहुमत की भरमार है, पंजाब में बहुमत का आंकड़ा 59 है और इनके पास जो है वो 92 विधायक हैं।
तो कहीं ज्यादा इनके पास बहुमत से ऊपर है। तो इनको विश्वास प्रस्ताव खुद से लाने की क्या जरूरत है? अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष लाता है जब ये लगता है कि यहाँ संख्या गड़बड़ है और सरकार के पास अभी बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि भाई आप सदन में साबित करो कि आप बहुमत में है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार चुनाव जीत गए तो आप 5 साल तक टिके रहेंगे, भले ही आपके कई विधायक छोड़कर चले गए, भले ही आपकी पार्टी में सख्त विद्रोह दिख रहा है। तो अगर विपक्ष को लगता है कि हाँ ये अब बहुमत में नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे कि उद्धव ठाकरे के विधायक छोड़कर गए थे, 40 विधायक, उनकी पार्टी बहुमत में नहीं थी, तो अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें पता था वो अविश्वास प्रस्ताव में जीत नहीं पाएंगे। अब यहाँ सरकार ही अपने लिए विश्वास प्रस्ताव ला रही है दिखाने के लिए कि भाई हम तो देखो बहुमत में हैं। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, जो कि हो ही जाएगा लगता है, तो 6 महीने तक इनकी सरकार जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। अब देखिए फरवरी में चुनाव है, यहाँ पंजाब का चुनाव अगले साल फरवरी में है, अब तो पूरा 1 साल भी नहीं बचा है, 10 महीने लगभग बचे हैं चुनाव के लिए। अब अगर ये विश्वास प्रस्ताव में एक बार अगर कोई सरकार बहुमत साबित कर लेती है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव हो चाहे विश्वास प्रस्ताव हो, उसमें अगर बहुमत साबित कर लेती है तो 6 महीने तक सुरक्षित हो जाती है। भले ही उसके पास आगे चल के विधायक ना रहे या हो सके ऐसी स्थिति बने कि उसकी पार्टी में बड़ी टूट पड़ गई है, तो भी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो 6 महीने तक वो एक तरह से उसे सुरक्षा कवच मिल जाता है कि अब सवाल आपसे 6 महीने बाद ही होगा। तो ये खुद को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। अब लगभग 10 महीने की सरकार बची है, 6 महीना ऐसे निकल जाएगा, एक आध महीना तो आचार संहिता में ही निकल जाता है, वो लगभग 1 महीना पहले लागू हो जाती है। अब बचेंगे बीच के 2-3 महीने, तो उसमें वैसे भी कौन लेकर आएगा विश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ, और वो थोड़ा उस वक्त अगर विधायक जाते भी है इधर उधर तो वो अलग स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन आज अगर इनके विधायक इनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जैसा कि बड़ा बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है कि कांग्रेस बार बार, अभी तो जो राजा वारिंग है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो तो 50-50 की बात कर चुके हैं। भाई हालत ये कि इनके तो 50 विधायक चले जाए, जिस तरह का माहौल पार्टी के अंदर है। पहले तो 30-30 का दावा हुआ था, बहुमत ज्यादा है लेकिन दावे भी बड़े बड़े हो रहे हैं। तो अगर इनको शक ये है कि इस बीच क्योंकि सांसद गए हैं, अब वो सांसद अब बीजेपी में सेटल हो गए, लेकिन बीजेपी उनको क्यों लेकर आई है? राघव चड्ढा को, स्वाति मालीवाल को, संदीप पाठक को, हरभजन सिंह तो चलिए सेलिब्रिटी हैं, वो तो वैसे भी पार्टी में कुछ इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन जो बिजनेसमैन आए हैं, कारोबारी आए हैं, जैसे कि अशोक मित्तल आए हैं, और इसके अलावा एक और कारोबारी भी उसमें है, तो ये जो है इनका, और जो राजनेता हैं जो वहां संगठन देख रहे थे, उनका बीजेपी के लिए क्या इस्तेमाल है? तो वो खुद को उनको साबित करना पड़ेगा ना। आप जैसे अगर कंपनी बदलते हैं, तो आप जिस नई कंपनी में जाते हैं तो शुरुआती दौर में कम से कम आप अपने को साबित करते हैं, उसके बाद आपकी जगह बनती है, फिर कंपनी आपके बारे में, आपका परफॉर्मेंस देखते हुए विचार करती है। तो यही बात पॉलिटिकल पार्टी में भी है कि आपको भी खुद को साबित करना पड़ेगा कि आप बीजेपी के लिए काम के हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको चेहरा के नाम पर ले आए हैं। तो अब ये भी साबित करेंगे। अब साबित कैसे होगा? दिल्ली में तो जरूरत है नहीं, जरूरत तो पंजाब में है बीजेपी को। तो आप पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी को मजबूत कर सके, आम आदमी पार्टी को कमजोर कर सके, तब तो आपका फायदा है। तो इसीलिए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों को, भगवंत मान को डर है कि अंदर खाने बातचीत करके विधायक तोड़े जा सकते हैं, और ये 1-2 महीने के अंदर हो सकता है। तो ये डर सता रहा है इन्हें। और अगर ऐसा हो गया, अगर ये लोग अल्पमत में आ गए, कुछ कांग्रेस कुछ बीजेपी में अगर भाग गए, या फिर इस स्थिति में आ गए कि कल को अगर सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम सरकार के पक्ष में वोट नहीं देंगे, भले ही आम आदमी पार्टी में बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इनके लिए ये 8-10 महीने सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, और वहां पर फिर अविश्वास प्रस्ताव होगा, फिर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि आप ये वाली सरकार तो नहीं चल सकती है, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगता है या चुनाव होता है। अब चुनाव तो आने ही वाले हैं, तो इतना जल्दी फिर पीछे चुनाव तो होगा नहीं, उसके लिए तो इंतजार किया जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और इनका जो अभी बड़े मजे चल रहे हैं कि रेवड़ियां बांट दो, ये पैसा दे दो, वो पैसा दे दो, फलाना योजनाएं ठिकना योजनाएं चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में बड़ा मजा उठा रहे हैं, वहां के सरकारी घरों में
मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय झा कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये जो यहाँ पर सरकारी सुख उठाते थे, तो ये सब छिन जाएगा। तो ये डर देखिए इनके अंदर का, कितना इनको अंदर खौफ है, इनको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर कि हमारे विधायक जो है वो आने वाले 1-2 महीने में हमारे साथ ही रहेंगे और हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव का संकट नहीं आएगा, क्योंकि नाराजगी बहुत है, जिसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं कि अंदर स्थितियां ये बनी है, भगवंत मान का अलग गुट, मनीष सिसोदिया का अलग गुट, यहाँ पर जो अमन अरोड़ा है वो अलग गुट बना के चल रहे हैं और मनीष सिसोदिया के साथ तो चलिए उनका ठीक है, लेकिन भगवंत मान की समस्याएं हैं और कुछ लोग परेशान है जो किसी गुट में नहीं है। यहाँ कहते हैं कि कहने को तो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, लेकिन इजाजत अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से लेनी पड़ती है, साइन वहां होगा, मंजूरी इधर मिलेगी, हम जाएं किसके पास? हमें समस्या हो तो अब हम अरविंद केजरीवाल के पास जाएं कि हम भगवंत मान के पास जाएं? फिर दूसरा, यहाँ पर जो अधिकारी है वो भी बट गए हैं, अधिकारी अब कुछ भगवंत मान वाले हो गए, कुछ मनीष सिसोदिया वाले हो गए, तो बड़ा ही एक तरह से खिचड़ी पकी हुई है। और एक जो नाराजगी वो है कि आप दिल्ली से लाला के लोग भर रहे हो, अब यहाँ पर पंजाब के लिए फैसले मनीष सिसोदिया ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, या इनकी दिल्ली की आई हुई टीम ले रही है, तो आपने मुख्यमंत्री भगवंत मान को किस लिए बनाया है? ये सारी समस्याएं चल रही है, जिसके कारण विधायकों में नाराजगी है। अब बस सबको मौके का इंतजार होता है कि एक अच्छा मौका मिले, कहीं और कोई दरवाजा खुले, कितना मिल पाता है, किसे मिल पाता है, इस पर भी है। तो अरविंद केजरीवाल को और भगवंत मान को यही डर सता रहा है कि हमारे विधायक अब सांसद जाने के बाद विधायक भी जा सकते हैं, क्योंकि एक सांसद ये निष्क्रिय सांसद नहीं है, ये पहले पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि राघव चड्ढा पंजाब में देख चुके हैं, कमान संभाल चुके हैं, संदीप पाठक संभाल चुके हैं, तो इनकी पकड़ संगठन के अंदर वहां है, इनकी बातचीत वहां है, ये कमियां भी जानते हैं, ये दुखती रग भी जानते हैं, तो इसलिए नुकसान हो सकता है इन्हें, तो वो अंदर खाने से यहाँ पर सेंध लगा सकते हैं, इसीलिए डरे हुए हैं और अपनी ही सरकार का विश्वास प्रस्ताव लेकर लाना चाहते हैं। अब चाहे ये 1 मई को लाए या फिर आने वाले किसी समय में जब इन्हें लगे कि हाँ सारे विधायक इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो आनन फानन में लाएंगे तो हो सकता है सभी विधायक इकट्ठा ना हो पाए, तो सोच समझकर सभी विधायकों को व्हिप जारी करके लेकर आए और अविश्वास प्रस्ताव अपने लिए करवाएं, ये इनकी प्लानिंग में है, ताकि हम ये भी दिखा सके कि भाई अभी हम तो एकजुट हैं। जो मैसेज आ रहा है कि पार्टी बिखर चुकी है, टूट रही है, तो ये दिखे जनता को कि हम तो एकजुट है, साथ ही हम 6 महीने के लिए सरकार को सुरक्षित कर लें। तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल बेहद, इनकी स्थिति ऐसी है कि वो अगर किसी को कोई डर से कांपता है ना, तो इनकी वही वाली स्थिति है कि ये राजनीतिक डर से कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं स्टालिन के पास, ममता बनर्जी के पास कि कहीं से समर्थन मिल जाए, कहीं हमारे पार्टी का कौन सा कहीं नेता चला जाए। गुजरात से इनके जो महासचिव हैं पार्टी के, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया अभी, तो यही उधेड़-बुन चल रही है और डर भी चल रहा है कि कब कहां हमारी पार्टी में फिर से टूट पड़ जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।